Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 7th June 2022. In this video lecture, we'll talk about BIMSTEC as BIMSTEC completes 25 years. Then we'll discuss the steps that will ensure sex workers' right. So let's begin with it. So our first article today, it is important from GS paper 2 point of view, international relations point of view से topic important है. It is about BIMSTEC because 6th June marks the completion of 25 years since 1997's Bangkok Declaration launched a modest grouping which is called as BISTEC. तो 6th June को बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होती है इन 1997 एंड नाउ जिसके बाद हम बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक के 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. बैंकॉक डिक्लेरेशन, अब देखो प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक की जो ग्रुपिंग है इसे लॉन्च किया गया था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1997 इट वाज कॉल्ड एज बिस्टेक. तब ये बिम्स्टेक नहीं था, ये बिस्टेक था. सो बिम्स्टेक ये बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं. ये वो सभी कंट्रीज़ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट लाइन पे एडजेसेंट एरियाज में या फिर लिटोरल स्टेट्स जो हैं दोज आर इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक. जैसा कि हमने कहा बिम्स्टेक बैंकॉक डिक्लेरेशन 6 जून 1997 के बाद दिस केम इनटू इफेक्ट एंड जो 7 मेंबर्स हैं दे आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड. ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका. नाउ इसका जो सेक्रेटरीट है दैट इज़ एट ढाका, बांग्लादेश. इनिशियली इस इकोनॉमिक ब्लॉक के सिर्फ 4 मेंबर्स थे जिसको हम बिस्टेक बोल रहे हैं. दैट वाज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. दिस वाज द इनिशियल 4 मेंबर स्टेट्स, जिसके बाद में इसे आकर भूटान ने ज्वाइन किया, नेपाल ने ज्वाइन किया और म्यांमार ने ज्वाइन किया, जिसके बाद ये बन गया बिम्स्टेक. 2022 के लिए बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है वो थाईलैंड के पास है. बिम्स्टेक के सेंटर्स की बात करें तो एक तो एनर्जी सेंटर है और एक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट है. सो है यू कैन सी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सभी लिटोरल कंट्रीज़ हैं. बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है उसके अराउंड है. टोटल बिम्स्टेक का जो रीजन है दिस अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. और कंबाइंड जीडीपी अगर हम देखें तो इस रीजन की कंबाइंड जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स दे क्रॉस बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर. देर आर मेजर 6 फोकस एरियाज: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज़. ये 6 फोकस एरियाज हैं. अच्छा, जो फर्स्ट समिट हुआ था वो भी थाईलैंड में हुआ. फर्स्ट समिट थाईलैंड में होता है. सो यहाँ पे हमें अब बिम्स्टेक का थोड़ा सा पास्ट ट्रेजेक्ट्री देखना होगा. सो एट द ग्रुपिंग्स बर्थ इट वाज स्टैम्प्ड बाय अमेरिकाज यूनिपोलर मूवमेंट. बिम्स्टेक basically found the burdens of South Asia too heavy to carry, and therefore BIMSTEC grew it slowly. थर्ड डिकेड 21st सेंचुरी के आते जो यूएस और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस थे ना, ये जो कनेक्शंस हैं ये रीजन की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है. इससे न्यू टेंशंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. अब 2018 में काठमांडू समिट के बाद इट वाज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन एंड नॉट जस्ट ऑफ सब रीजनल कोऑपरेशन. नाउ इफ यू लुक एट द की अचीवमेंट्स ऑफ बिम्स्टेक, सबसे पहले बिम्स्टेक ने एक न्यू चार्टर फॉर इटसेल्फ क्रिएट किया, क्रिएशन ऑफ अ चार्टर
जिसमें इस ग्रुपिंग की विजन्स, फंक्शंस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, इन सबको यहाँ पे स्पेल आउट किया गया एंड इट सिक्योर्ड अ लीगल पर्सनैलिटी एज वेल. सिमिलरली इट प्रायोरिटाइज द सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर, और हर एक लीड कंट्री को असाइन सेक्टर दिया जाएगा. It has also taken the measures to strengthen the secretariat, although some members are yet to expand adequate support to it. Secretariat को strengthen up करने के लिए हर एक member country को अपना अपना योगदान देना होगा. अगर हम BIMSTEC देखें, so BIMSTEC basically shows survival along with some internal tensions. बांग्लादेश की बात करें तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स वहाँ पे होना, म्यांमार में कू होना, जिसके बाद वर्चुअली बहुत बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने म्यांमार के साथ बाइकआउट कर दिया है. श्रीलंका जो कि इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. तो बिम्स्टेक की ये जो मेजर स्टेट्स हैं, जो मेजर मेंबर्स हैं, बी इट बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, दे आर राइट नाउ अंडर इंटरनल टेंशंस. ना यहाँ पे अगर हम बिम्स्टेक की अचीवमेंट्स की बात करें, सो बिम्स्टेक की एक बड़ी बात है कि लगातार बिम्स्टेक अपने समिट्स और मीटिंग को होल्ड करता रहा है. इफ़ वी कंपेयर दिस टू सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इन सब के कंपैरिजन में बिम्स्टेक अपनी एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखता है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द समिट्स एंड मीटिंग्स. It has also resolved, to hold regular summit once in 2 years. And along with this, जो भी अलग अलग areas जैसे कि combating terrorism, forging security cooperation, better management of humanitarian assistance and disaster relief, इन सब areas में भी BIMSTEC एक अच्छी progress कर रहा है. But of course there are some fault lines in BIMSTEC as well. सबसे बड़ा फेलियर तो है इन टर्म्स ऑफ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. एक FTA साइन नहीं हुआ है. आफ्टर साइनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अभी तक एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निकल के नहीं आया है. आउट ऑफ द 7 एग्रीमेंट्स दे नीड टू बी ऑपरेशनलाइज द FTA, ओनली 2 आर रेडी. ऑल्सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए 7 एग्रीमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 2 एग्रीमेंट्स ही रेडी हुए हैं. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और टू क्लोज टुगेदर, you need connectivity in terms of infrastructure, energy, digital, financial domain institutions, trade, tourism, cultural exchanges. इन सब में जो परफॉर्मेंस रही है बिम्स्टेक की वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है. बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस अभी तक अचीव की है डिस्पाइट द अडॉप्शन ऑफ द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी विच इज़ सपोर्टेड बाय ADB. एशियन डेवलपमेंट बैंक जिस मास्टर प्लान को सपोर्ट कर रहा है, विच इज़ द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इसे छोड़कर और बाकी सभी एरियाज़ में बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस बिम्स्टेक में हुई है. ऑल्सो बिम्स्टेक का जो डेवलपमेंटल फंड है उसकी क्रिएशन के टुवर्ड्स भी, एस्टैब्लिशमेंट के टुवर्ड्स भी जो स्टेप्स लिए गए हैं दे आर वेरी मिनिमल. यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें, सो द ग्रुप हैज़ टॉक्ड अबाउट ब्लू इकोनॉमी, बट लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर स्फेयर में जो वर्क्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं. बिजनेस चैम्बर्स और जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं वो पूरी तरह इंगेज नहीं हुए हैं विद द एक्टिविटी ऑफ बिम्स्टेक, जिसकी वजह से ये लार्जली ऑफिशियल्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हैंड्स में ये ग्रुपिंग की डेवलपमेंट्स रहती हैं. ओवरऑल बिजनेस चैम्बर्स और कॉरपोरेट लीडर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है. सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिम्स्टेक, सी in this Indo-Pacific century, Bay of Bengal community has that potential that it can play a pivotal role because this can be used to deepen up the linkage between South Asia and Southeast Asia. साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो लिंक्स हैं उनको डीपन अप करने के लिए बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. एंड देयरफॉर इट शुड एक्सेलरेट द रीजन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड वो किस तरह होगा? देयर शुड बी सम कोलैबोरेशन विद न्यूली मिंटेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसके साथ कोलैब किया जाए.
बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया, ये तीनों कंट्रीज़ को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने चाहिए टू पुल द बिम्स्टेक अप. सो जो पाइवटल रोल हो सकता है बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी का, उसके पोटेंशियल्स को अनलीश करने की ज़रूरत है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. द एडिटोरियल टुडे इज़ अबाउट taking some steps to ensure that sex workers' rights. So, as the pandemic has hit hard, the adults who earn by providing sexual services, it is time to ensure the rights of the sex workers. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के राइट को लेकर अपनी जजमेंट दी है. सो इस आर्टिकल में हम इसकी बात करेंगे. What are the rights of sex workers and what steps we need to take to ensure these? तो सबसे पहले जो रिसेंट वर्डिक्ट आई है इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट की, इसे समझते हैं. तो एक रिसेंट जजमेंट है, एक वर्डिक्ट है इन बुद्धादेव कमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रीअसर्ट किया है कि चाहे सेक्स वर्कर्स हों या फिर उनके चिल्ड्रन हों, दे कैन नॉट बी डिप्राइव्ड टू देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, जो कि राइट टू लिव विद डिग्निटी हमें देता है, सेक्स वर्कर्स और उनके चिल्ड्रन से ये राइट आप डिप्राइव नहीं कर सकते. कोर्ट सेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोफेशन, यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं आती. इस कंट्री में रहने वाला हर एक इंडिविजुअल का ये हक है टू लिव देयर लाइफ इन अ डिग्निफाइड मैनर. जो कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, they are nothing but the recommendations which were made by Pradeep Ghosh panel, which was constituted by Supreme Court. इस पैनल में 10 recommendations दी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ recommendations में से सिर्फ 4 recommendations ही ली हैं. कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि जो बाकी 6 recommendations हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ ही में जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, इसके प्रोविजंस के अंदर भी इन रिकमेंडेशंस के हिसाब से चेंजेस किए जाएं. तो 6 रिकमेंडेशंस क्या हैं? नंबर 1, टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस टू सेक्स वर्कर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्स वर्कर्स जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं, उनको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस दी जाए. टू रिलीज अडल्ट सेक्स वर्कर्स हु आर डिटेन्ड इन इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 एंड उनको प्रोटेक्टिव होम्स में रखा जाता है अगेंस्ट देयर विल, उन सबको रिलीज़ किया जाए. एंड टू सेंसिटाइज द पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अबाउट द राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स टू लिव विद डिग्निटी. एंड ऑल्सो टू आस्क द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टू इशू गाइडलाइंस टू मीडिया so that they don't reveal the identities of sex workers while reporting on arrest, raid or rescue operations. And to not consider the health measures that sex workers employ for their safety as an evidence of commission of an offence. And to ensure that the legal service authorities of central and state government should educate the sex workers about their rights as well as the legality of the sex work. These are the 6 recommendations. इन 6 recommendations को implement करने के लिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है. Although the provision is already available in CRPC, if we talk about the provision of medical assistance to the sex worker who are victim of sexual assault, but the law is silent about it and it is not about revealing the identity of sex worker. तो वो इस रिकमेंडेशन के अंदर कवर किया गया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी जो आइडेंटिटी है, वो प्रेस को, ये मीडिया को ये गाइडलाइंस दी जाए कि वो उस आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते. वाई हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्रेस इट्स रिजर्वेशन अगेंस्ट 4 recommendations? सो यहाँ पे जो 4 recommendations आती हैं, वन इज़ द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट. So government has basically expressed the reservation about the provision for preventing the police from taking any criminal action against sex worker who is an adult and is participating with consent. तो यहाँ पे एज और कंसेंट की बात आ जाती है. The expression sex worker, this is not defined in the immoral trafficking prevention act or any other law.
sexual exploitation, abuse. These expressions, it is prone to multiple interpretation, and there could be possible misuse by the enforcement agencies, particularly if offering one's body with consent for consideration is kept out of the criminal framework. Also, we talk about the legality of this. So, the panel has recommended sex voluntary sex work is not illegal, and only running brothel is unlawful. And sex workers should not be arrested or victimized during any raid in the brothel. So now government would need to decide, as a particular policy, whether act two or more sex workers living together for mutual gain or being managed by themselves or anyone else is to be criminalized or not. This government would need to decide. Then next comes separation of child. So third recommendation says that no child of a sex worker should be separated from the mother. Just merely on the ground that mother is in sex trade, you cannot separate a child from the mother. Though the law does not mandate separation of child from mother, it presumes trafficking if child is found in any person in a brothel. Also, if a child or a minor is rescued from a brothel, the magistrate may place him or her with any child care institution recognized under Juvenile Justice Act. We also have Gaurav Jain versus Union of India case, in which Supreme Court held that children of sex workers ought not to be allowed to live in brothels and reformatory homes and should be made accessible to them. So sex workers के children हैं, they should not be living in brothels, rather they should be given reformatory homes. Fourth recommendation is about representation in decision making. So fourth recommendation basically required the government to involve sex workers or their representatives in the process of decision making or in the process of drafting reforms in laws relating to sex work. Carrying on sex work outside the notified areas or outside a distance of 200 meters of any public religious worship place or any educational institution or hospital is not punishable under the Immoral Traffic Prevention Act. And lastly, there is a difference between prostitution and sex as work. So according to the Immoral Traffic Prevention Act, prostitution means sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes. Therefore, the expression prostitution is not just confined to offering the body to the person for sexual intercourse for hire, but also taking unjust and unlawful advantage of trapped women for one's benefit. And government should consider banning prostitution per se and allowing voluntary sex work with certain conditions, keeping in mind the public interest. Also, the women in flesh trade should be viewed as victim of adverse socioeconomic circumstances rather than as offenders. So the government may now use the Supreme Court's direction as an opportunity to improve the condition of sex workers and facilitate their rehabilitation and remove various inconsistencies in the applicable laws. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.